सोचिए, दुबई की चमचमाती सड़कों पर अचानक गूंजने लगे हरे राम हरे कृष्णा के स्वर, और वो भी किसी भारतीय मंदिर से नहीं, बल्कि उन लोगों की जुबान से जो कल तक अल्लाहू अकबर कहते थे। अब वही लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। क्या ये सपना है या फिर वास्तव में कुछ बड़ा बदल रहा है इस दुनिया में? दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं, ये आज की हकीकत है। अरब देशों में, जहां शरिया कानून की सख्ती है, जहां सार्वजनिक रूप से कोई और धर्म अपनाने की अनुमति नहीं, वहीं अब कुछ लोग कट्टर इस्लाम छोड़कर कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या है इस सनातन धर्म में जो खाड़ी देशों के युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन है या फिर कुछ ऐसा है जो आत्मा को भीतर से छूता है? आज का युग भले ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हो, पर अंदर की शांति, मानसिक स्थिरता और आत्मिक संतुलन, ये अब भी लोग वहीं ढूंढ रहे हैं जहां से मानव सभ्यता ने शुरुआत की थी, सनातन धर्म में। और यही वजह है कि ISKCON अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। ये अब एक वैश्विक चेतना बन चुका है, एक आंदोलन जो धर्म से ज्यादा आत्मा की पुकार है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अरब में ISKCON कैसे फैल रहा है, क्यों मुस्लिम युवक सनातन की ओर झुक रहे हैं, और क्या ये केवल शुरुआत है उस बदलाव की जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो जानने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं, इतिहास बन सकता है। जब पूरी दुनिया 1960 के दशक में भौतिकवाद की दलदल में फंसी थी, तब एक वृद्ध सन्यासी अकेले भारत से न्यूयॉर्क की धरती पर पहुंचे। न पास पैसा था, न कोई जान पहचान, सिर्फ एक थैली में भागवत गीता और दिल में कृष्ण नाम का जज्बा। उनका नाम था AC, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उन्हें कोई जानता नहीं था, और जिन्हें वो कृष्ण का संदेश देना चाहते थे वो थे अमेरिका के हिप्पी, वो युवा जो शराब, ड्रग्स और अराजक जीवन शैली में डूबे हुए थे। लेकिन स्वामी प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने पार्क में बैठकर कीर्तन किया, गीता का ज्ञान बांटा, और देखते ही देखते जो हिप्पी थे वो हैप्पी बन गए। यहीं से जन्म हुआ ISKCON का, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। आज वही संस्था है जिसके 1000 से अधिक केंद्र दुनिया भर में हैं। अकेले भारत में 400 से ज्यादा ISKCON मंदिर हैं, और अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब मिडिल ईस्ट तक इसका विस्तार हो चुका है। ये कोई साधारण प्रचार नहीं था, ये धर्म नहीं, चेतना का प्रसार था। पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में अब गीता पढ़ाई जाती है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थान ISKCON के साथ मिलकर सनातन दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं। ये वही दर्शन है जिसे भारत में कभी सेक्युलरिज्म के नाम पर दरकिनार कर दिया गया था, और अब यही चेतना अरब की जमीन पर भी पहुंच चुकी है। कृष्ण भक्ति अब एक सीमित आस्था नहीं रही, ये एक वैश्विक क्रांति बन चुकी है। और इस क्रांति का श्रेय जाता है उस एक सन्यासी को जिसने 70 की उम्र में दुनिया को बता दिया कि सनातन कभी पुराना नहीं होता, वो तो शाश्वत है। आप सोच रहे होंगे, ऐसे कट्टर इस्लामिक माहौल में जहां धर्म परिवर्तन अपराध माना जाता है, वहां कोई कृष्णा भक्ति की ओर क्यों झुकेगा? जवाब बहुत गहरा है और बहुत व्यक्तिगत भी। खाड़ी देशों की चमक धमक दुनिया को बाहर से भले ही स्वर्ग जैसी लगे, लेकिन वहां के युवाओं की आत्मा अंदर से खोखली होती जा रही है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं वहां का युवा मानसिक दबाव, पारिवारिक नियंत्रण और सामाजिक डर से जूझ रहा है। उसे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां सिर्फ उसका मन सुना जाए, उसका दिल समझा जाए, और यही जगह बन रही है ISKCON। क्योंकि यहां कोई जबरन धर्म नहीं सिखाता, यहां कोई डर नहीं दिखाता, यहां सिर्फ एक मंत्र है, हरे राम हरे कृष्णा, जो मन को शांति देता है। एक 23 साल के अब्दुल रहमान, नाम बदला गया, की कहानी देखिए। दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, परिवार, पर फिर भी रात को नींद नहीं आती थी। उसे नहीं पता था कि वो क्या खोज रहा है। फिर एक दिन उसने ऑनलाइन एक ISKCON कीर्तन देखा। उसके शब्द थे, मेरे चिस्कन में मेरे अंदर कुछ टूट गया, और उसी पल कुछ जुड़ भी गया। वो अब हर शुक्रवार को एक प्राइवेट सत्संग में भाग लेता है, हरे कृष्णा मंत्र जपता है और कहता है, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, मैंने खुद को पाया। यही ISKCON की शक्ति है। यह आपको कोई नया धर्म नहीं देता, यह आपको आपके भीतर का सत्य दिखाता है। और यही बात खाड़ी देशों के युवाओं को खींच रही है। जहां कुरान में सवाल पूछने की मनाही है, वहां गीता संवाद सिखाती है। जहां डर है वहां प्रेम है, जहां आदत है वहां चेतना है। यह एक धीमी क्रांति है, धीमी पर स्थायी। और यही वजह है कि अब हर शुक्रवार दुबई के किसी फ्लैट में 50 से 60 युवा आंखें बंद कर बैठे होते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, क्योंकि उन्हें अब जवाब नहीं चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, और वह उन्हें सनातन में मिल रही है। जब किसी देश में खुलेआम कृष्ण नाम का उच्चारण करना गुनाह हो, जब भागवत गीता का प्रचार करना अपराध समझा जाए, और जब हरे कृष्णा कीर्तन राजनीतिक विद्रोह की तरह देखा जाए, तो सोचिए, वहां कोई युवक अगर कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ भक्त नहीं,
योद्धा होता है। आज खाड़ी देशों में आईएस कॉन का जो प्रसार हो रहा है वो मंचों पर नहीं, वो होता है बंद दरवाजों के पीछे, धीमी आवाज में और भारी खतरे के बीच। दुबई में हर शुक्रवार कुछ चुने हुए लोग एक अपार्टमेंट के अंदर इकट्ठा होते हैं। न कोई मंदिर, न घंटी, न माइक, बस एक छोटा सा स्पीकर, कुछ किताबें और दिल से निकली आवाज, हरे कृष्णा हरे राम। इन ग्रुप्स में कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई मुस्लिम नहीं होता। यहां सिर्फ आत्मा होती है जो प्रभु से जुड़ना चाहती है। शारजाह में ऐसे 5 ग्रुप्स हैं। ईरान में एक छोटा सा ग्रुप शुरू हो चुका है। हर मीटिंग से पहले कोड भेजा जाता है, लोकेशन आखिरी मिनट में बताई जाती है और हर शख्स ये जानता है पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है। फिर भी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये संघर्ष है आत्मा की आजादी का। इस्लामिक देशों में भले सरकारें कुछ भी कहें, पर मनुष्य की आत्मा पर किसी का हक नहीं। और जब आत्मा पुकारती है हे कृष्ण, तो न कोई दीवार रोक पाती है, न कोई कानून। आईएस कॉन के स्वयंसेवक इन देशों में छुपकर ग्रंथ भेजते हैं, डिजिटल कीर्तन रिकॉर्ड करते हैं और एक अदृश्य नेटवर्क के जरिए इस चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग ना लाइमलाइट में हैं, ना मीडिया की सुर्खियों में, लेकिन इनका काम इतिहास रच रहा है। क्योंकि बदलाव जब जमीन से उठता है तो वो स्थायी होता है। जहां कोई चीज सफलता की ऊंचाइयों को छूती है, वहां आलोचना उसके पीछे छाया की तरह चलती है। और आईएस के कॉन कोई अपवाद नहीं। आज जब इस्कॉन पूरी दुनिया में सनातन की पताका लहरा रहा है, तभी कुछ आवाजें उठती हैं, ये तो विदेशी संस्था है, भारत का पैसा अमेरिका चला जाता है, ये असली हिंदू नहीं है। आइए अब इन सवालों का जवाब दिया जाए सीधे, साफ और तथ्यों के साथ। सबसे पहले, विदेशी संस्था। क्या आप जानते हैं आईएस के कॉन की नींव झांसी में रखी गई थी? स्वामी प्रभुपाद जी ने भारत में ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन तब के भारतीय समाज ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जब भारत ने अनदेखा किया, तब उन्होंने विदेश का रुख किया और वहीं से फिर भारत लौटी वो चेतना जिसे अब दुनिया सलाम कर रही है। दूसरा, पैसा अमेरिका चला जाता है? बिल्कुल नहीं। आईएस कॉन का हर मंदिर स्वतंत्र है। जो दान होता है वो उसी क्षेत्र में समाज सेवा, भोजन वितरण, गौशालाओं और मंदिर निर्माण में लगता है। हर खर्च का लेखा जोखा सार्वजनिक होता है। अगर कोई संस्था आज करोड़ों लोगों को निशुल्क भोजन दे रही है तो वो आईएस के कॉन ही है। और तीसरा, क्या ये हिंदू नहीं है? जो वेदों का प्रचार करे, जो भगवत गीता को जीवन का आधार माने, जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और भक्ति में विश्वास रखे, वो अगर हिंदू नहीं तो फिर कौन? सच यही है, आईएस के कॉन आज सनातन का सबसे जीवंत रूप है। और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो या तो भ्रमित हैं या फिर वो उस परिवर्तन से डरते हैं जो ये चेतना ला रही है। क्योंकि जब कोई संस्था धर्म को व्यापार नहीं, सेवा बना दे, तो साजिशें भी जरूरी हो जाती हैं। आज जब पश्चिमी देश आध्यात्मिक रूप से थक चुके हैं, जब भौतिक सुख की चकाचौंध ने वहां की आत्मा को खोखला कर दिया है, तब एक नई जागृति उभर रही है और वो है सनातन की वैश्विक विजय यात्रा। न्यूयॉर्क की सड़कों पर, लंदन के पार्कों में, नैरोबी के कस्बों में और यहां तक कि लेबनान की गलियों में अब हरे कृष्णा हरे राम गूंजने लगा है। लोग अब योगा को सिर्फ फिटनेस नहीं, साधना मानने लगे हैं। मेडिटेशन अब सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, आत्मचिंतन का माध्यम बन चुका है। और भगवत गीता अब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान बन चुकी है। और इस वैश्विक बदलाव में जो सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है वो है आईएस के कॉन। ये सिर्फ कृष्णा भक्तों का संगठन नहीं, ये एक आंदोलन है, एक चेतना है, एक विश्वव्यापी अभियान जो कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम। कोई नारा नहीं, ये जीवन का मार्ग है। आज विदेशी बच्चे संस्कृत श्लोक रट रहे हैं, अमेरिका के स्कूलों में गीता क्लब चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हरे कृष्णा फूड वैन भूखों को खाना खिला रही है और जापान में लोग तुलसी की माला पहनकर जप कर रहे हैं। ये सिर्फ आईएस कॉन की जीत नहीं, ये सनातन की वापसी है, और वो भी पूरे गौरव के साथ। जिस धर्म को कभी पुराना, रूढ़िवादी और पिछड़ा कहकर नकारा गया, आज वही धर्म लोगों को भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि सनातन सिर्फ पूजा नहीं, ये सोच है, जीवन शैली है और अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। जो कल तक भारत की सीमाओं में था, आज वो विश्व के हर कोने में चेतना जगा रहा है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अरब में कृष्णा भक्ति क्यों फैल रही है, सवाल ये है, क्या पूरी दुनिया अब उस चेतना की ओर बढ़ रही है जिसे हम सदियों से सनातन कहते आए हैं? आईएस के कॉन का अरब में फैलना सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं है, ये उस दर्शन की जीत है जो अहिंसा, प्रेम और आत्मज्ञान पर आधारित है। ये उस संस्कृति की वापसी है जो कभी विश्व गुरु थी और अब फिर से दुनिया को जीने की दिशा दिखा रही है। अब वक्त है कि हम खुद भी इस पर गर्व करें, अपने सनातन को केवल परंपरा न माने, उसे विकास की शक्ति बनाएं। अगर आज खाड़ी देश का युवा हरे कृष्णा का जाप कर सकता है तो हम क्यों संकोच करें? नीचे कमेंट में जरूर लिखें,
जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बदलाव तभी तेज होता है जब चेतना एकजुट होती है। याद रखिए, आने वाला समय सिर्फ भविष्य का नहीं, वो सनातन भविष्य है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।